हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्पल है आपका। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये कह रहा है फाइंड द पाइथागोरियस ट्रिपलेट इन विच नंबर इज 12। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व किया था जहां पे हम लोगों ने इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट यहां पे एक और चीज हम लोग फाइंड करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। वो क्या है अच्छे से दिखाएंगे। देखो कह रहा है आप क्या करिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालिए। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे एक वीडियो बनी है प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ आता प्लीज उसे देख लेना, क्योंकि नहीं देखोगे तो यहां पे समझोगे, सोचोगे ये क्या है, 2m क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये क्या सर जी बता रहे। तो यहां पे देखो, अब मैं यूज करने जा रहा हूं उसी चीज का। देखो सॉल्यूशन, तो यहां पे क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमको बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, ध्यान से, तो कोई भी नंबर दिया है जैसे 12 है, अब इसका यूज करके, इस 12 का यूज करके हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। पाइथागोरियन, यस बोलता हूं, गोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 2-3 चीजें होती हैं। वो बताती है क्या, अगर आप क्या करो, कोई भी नंबर दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई भी नंबर दिया रहता है इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं। क्या m मान लेते हैं, क्या बात करो सर, क्या बात करो, इसको m मान लेते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, इसको m वैम नहीं मानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं ये जो 12 है ये, इसको हम लोग इक्वल करके देखते हैं 2m के साथ ही साथ, फिर इसी 12 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करके देखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 के। इसी तरीके से हम लोग इसको 12 को हम लोग इक्वल करके देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 के, इक्वल करके देखते हैं। अरे सर जी सीटी बहुत पड़ रही है, थोड़ा बताओ क्या बना रहे हो, गाजर का हलवा बना रहे हो, आलू वाला पराठा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कुछ तो हमको भी बता दो, मुझे भी तो भूख लग। अरे भाई साहब ये सब क्या बता रहे हो सर जी, सही से बताओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो ये क्या है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, 12 को पहले इसके इक्वल करके देखो, 12 को इसके इक्वल करके देखो, तो करके देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 12 को इक्वल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर दिया है, हमें दूसरा और तीसरा नंबर फाइंड करना है और फिर बताएंगे कि 12 और ये नंबर क्या है, पाइथागोरियस ट्रिपलेट है। तो इसके फाइंड करने के लिए हम लोग 12 को क्या करते हैं, पहले 2m के इक्वल करके देखते हैं। मतलब सीधा सीधा कह देते हैं कि 2m इक्वल्स टू 12 पहले करके देखते हैं। तो 2m इक्वल्स टू 12 करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोग को, m इक्वल्स टू 6 मिलेगा। और 6 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, 6 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि जो m मिलेगा वो उसकी वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा नंबर फाइंड करेंगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा, m स्क्वायर, क्या m की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 इक्वल्स टू 35। वाह वाह, आ गया। तीसरा क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, m क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 इक्वल्स टू 37। 37 क्या, 37। तो क्या आ रहा है, तो पाइथागोरियस ट्रिपलेट क्या आ रहा है, पाइथागोरियस नहीं, गोरियन ट्रिपलेट क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है, पहला क्या आ रहा है 2m की वैल्यू क्या है 12। दूसरा क्या आ रहा है हमारा 35, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 35, फिर m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 37। तो ये आ रहा है हमारे पास पाइथागोरियस ट्रिपलेट, ये है 12, 35 और 37 ये है। बट अधिकतर बच्चे क्या होंगे, पहले यही तो कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बट एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं समझाया गया, बताया गया क्या, सीधा सीधा बहुत अच्छे तरीके से वहां बताया गया, और अच्छे से आपका और कॉन्सेप्ट अच्छा हो इसलिए बताया गया। कहा गया कि इसको अगर 2m के इक्वल ना करें, इसको हम m स्क्वायर माइनस 1 या फिर m स्क्वायर प्लस 1 के पहले इक्वल करके देखते हैं तो क्या होगा। तो इन्होंने किया, दिखाया कि m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल अगर मैं कहूं 12 के, तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13। और अगर आप m की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 13 होता ही नहीं है।
ठीक है, किसी भी नंबर का आप देखो m स्क्वायर, m क्या है, कोई एक नंबर है, m क्या था, m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब क्या, कोई इंटीजर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पे देखो m क्या है, m का स्क्वायर 13, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 13 आए, नहीं। m तो मतलब क्या आ रहा है, m इज नॉट एन इंटीजर, तो क्या कह दोगे, m इज नॉट एन इंटीजर। तो हमें क्या चाहिए, m एक इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये कट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं m स्क्वायर प्लस 1 की, मतलब m की वैल्यू ही नहीं आ रही है, यहां पे m की वैल्यू ही नहीं आ रही इंटीजर में, बट अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो ये पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बट हमें 3 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 3 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, अगर मैं m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर करूं 12 को, तो यहां पे क्या आएगा, 12 m स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। और ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 11 आए, कोई वैल्यू मुझे बता दो। तो यहां पे भी कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्या है, इंटीजर वैल्यू, m क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 1 आए, तो यहां पे लिख दो m इज नॉट एन इंटीजर, यहां पे भी तो हमको चाहिए इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहां पे m कोई इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है बताओ, इंटीजर का मतलब क्या होता है, यहां पे अगर नेगेटिव में भी वैल्यू आती है, अगर पॉजिटिव में भी आती है तब भी चल जाएगा। अरे सर जी नेगेटिव बता रहे हो, दर्द कर रहा है, तो यहां पे क्या कर सकते हो, m इज ग्रेटर देन 1 कहा था, इसके लिए तो ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। बट यहां पे इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं रही है, कोई भी वैल्यू आप नेचुरल नंबर ले लो ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर ले लो, उसका आंसर 11 आता है क्या, करके देखो, नहीं आता। तो क्या हो गया कि 12 इसके इक्वल नहीं हो सकता, इसके इक्वल नहीं हो सकता, हाँ इसके इक्वल हुआ था, तभी हमें क्या मिली थी, m की वैल्यू 6 मिली थी, m की वैल्यू क्या मिली थी, 6 मिली थी, और 6 क्या एक इंटीजर है। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। तो पाइथागोरियस ट्रिपलेट जब हम लोग लगाते हैं, पाइथागोरियस नहीं गोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब हम लोग लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 12 से रिलेटेड, ये जो 12 नंबर है इससे रिलेटेड सारे के सारे हमें ट्रिपलेट मिल जाएं, सारे के सारे ट्रिपलेट मिल जाएं। ट्रिपलेट क्या, जैसे 12 और 35 और क्या मिला हमें, 37 मिला, तो ये ट्रिपलेट मिल गया। अब इसी से रिलेटेड और जितने भी ट्रिपलेट होते हैं 12 जिसमें इंक्लूड होगा, 12 जिसमें इंक्लूड हो गया वो भी मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए क्या किया गया है, आपकी बुक में एक अच्छा खासा नोट दिया गया है, उसका अधिकतर मतलब नहीं समझ पाते हैं प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या कह रहा है कि नोट लिखा है, क्या लिखा है, नोट देखो लिखा है, ऑल पाइथागोरस ट्रिपलेट मे नॉट बी ऑब्टेन यूजिंग दिस फॉर्म, इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म, फॉर एग्जांपल अनदर ट्रिपलेट 5, 12 और 13। तो देखो हमने जब इसे यूज किया, इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज किया, तो हमें ये वाला ट्रिपलेट मिला, ना कि हमें मिला 5, 12 और क्या है 5, 12 और 13, हमें 5, 12 और 13 नहीं मिला। जबकि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं प्लस 12 का स्क्वायर करूं इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर करूं, तो क्या होगा, ये सब इक्वल ही आएंगे। देखो ये 25, ये 144 और ये 169, इन दोनों को ऐड करके देखो ये 169 ही आएगा, और ये देखो 169 के बराबर आएगा ये दोनों, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट ऐसे करके दिखा रहा हूं, इसको इंडिविजुअली करना, इसको इंडिविजुअली करना, ठीक है, हाँ कि ना, इसको इंडिविजुअली करके देखना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे जो भी है, ठीक है, इसको इंडिविजुअली करना, ऐसे इक्वल करके मत लिखना, ठीक है। तो ये वाला नहीं आता है, तो ये वाला आप नोट लिख लेना, इस पे क्या करोगे, अंडरलाइन कर लेना, क्या लिखा है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 89 में लिखा है, क्या लिखा है, नोट ऑल द पाइथागोरियस ट्रिपलेट मे नॉट बी ऑब्टेन यूजिंग दिस फॉर्म, फॉर एग्जांपल अनदर ट्रिपलेट 5, 12, 13 ऑल्सो हैज 12। तो देख सकते हो कि यहां पे भी 12 है और यहां पे भी 12 है, तो ये भी आना चाहिए था ट्रिपलेट, बट नहीं आया, इसीलिए कह रहा है कि सारे के सारे ट्रिपलेट आ जाएं, जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज देखेंगे इसमें कि एक्सरसाइज भाई साहब क्या बता रहे हैं आपको, एक्सरसाइज में क्या सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई भी, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तब तक आप अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज में, तो मिलते हैं, आओगे, चलो ठीक, आना जरूर।